Hello everyone, welcome to Pathshala IIT JEE or Medical Muzaffarpur. Here I am Shimanshu Kumar pursuing my BTech in Computer Science and Engineering and now a Faculty of Physics in Pathshala IIT JEE Muzaffarpur. And welcome to this video. Today we are going to discuss the chapter Acid, Bases and Salts, Class 7th. So let's start the video. तो चैप्टर के नाम से मेरे को पता चला क्या कि इस चैप्टर में मेरे को एसिड, बेस और सॉल्ट्स के बारे में पढ़ना है. ठीक है, तो पहले जानते हैं कि ये क्लासिफिकेशंस करा क्यों गया. तो हम ये भी जानते हैं कि हमारे घर में या फिर हमारे क्लासरूम में जहाँ भी हम रहते हैं वहाँ पे अलग अलग तरह के आदमी होते हैं. सारे एलिमेंट्स का अपना अपना एक नेचर होता है. जैसे हमारे घर में कोई बहुत गुस्से करने वाला होगा, कोई बहुत फ़नी होगा, कोई बहुत ही बोरिंग टाइप्स का होगा, कोई बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, कोई बहुत ही बदमाश होगा. तो ये कुछ कैटेगराइजेशन है उसके नेचर, उसके बिहेवियर के अकॉर्डिंग. तो वैसे ही हमारे केमिस्ट्री में भी जो एलिमेंट्स है, जो सब्सटेंस है, उनके नेचर को, उनके बिहेवियर को मद्देनजर रखते हुए उसके अकॉर्डिंग में हम लोगों ने उनको अलग अलग कैटेगरीज में डिफाइन किया. और इसी कैटेगरीज को अपन एसिड, बेस और न्यूट्रल और आइदर यू कैन सॉल्ट, इसमें अपन ने कैटेगराइज किया. तो इसी तीनों के बारे में हमको इस चैप्टर में पढ़ना है कि बेसिकली एसिड क्या है, बेस क्या है और सॉल्ट कैसा है और इन तीनों का क्लासिफिकेशन किस आधार पे हुआ. राइट. तो सबसे पहली थिंग आती है अपने पास एसिड्स. सो हाउ कैन वी डिफाइन दैट एसिड्स आर द सब्सटेंस विच आर सावर इन टेस्ट्स. तो एसिड क्या है? एसिड वैसा सब्सटेंस है जो खट्टा होता है. दैट्स इज सावर इन टेस्ट. उसका स्वाद बहुत ही खट्टा होता है. और एसिड आर द सब्सटेंस विच टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड. और जो एसिड है वो ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कन्वर्ट कर देता है. यानी ये लिटमस क्या है? ये लिटमस एक तरह का इंडिकेटर है. हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी बता रहे हैं इसका कि लिटमस क्या है. लिटमस एक टाइप का इंडिकेटर है जो ये इंडिकेट करता है दैट वेदर द सब्सटेंस वी हैड टेकन इज आइदर एसिड और बेस. तो अगर जो लिटमस है वो अगर ब्लू कलर का है, लिटमस दो कलर्स में आते हैं, रेड कलर और ब्लू कलर. तो अगर जो ब्लू लिटमस है उसको अगर अपन किसी सब्सटेंस में पोर किए, किसी सब्सटेंस में डुबाए और वो लिटमस रेड कलर में चेंज हो गया, तो वी कैन से दैट द सब्सटेंस पुटेड इन द बीकर इज बेसिकली अ एसिड. एसिड रिएक्ट विथ बेसिस टू फॉर्म सॉल्ट. और एसिड जब बेस से रिएक्ट करते हैं तो ये दोनों मिलकर सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं. तो एसिड को कैसे क्लासीफाई करें? तो एसिड को ऐसे क्लासीफाई करें कि जो भी सब्सटेंस खट्टा होगा या फिर जो सब्सटेंस ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देगा या फिर जो सब्सटेंस बेस से रिएक्ट करके सॉल्ट को फॉर्म करेगा, उसको हम किस में डालें? उसको अपन एसिड में क्लासीफाई कर दिए. ठीक है. तो ये जो क्लासिफिकेशन था एसिड का उसके बिहेवियर के अकॉर्डिंग, ये बहुत रिलायबल नहीं था. ये बहुत हद तक चला नहीं. क्यों? क्योंकि इसके बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्शंस होते गए. यानी बहुत ऐसे सब्सटेंस थे जो खट्टे तो थे लेकिन वो एसिड नहीं थे, या फिर बहुत ऐसे सब्सटेंस थे जो एसिड थे लेकिन वो खट्टे नहीं थे. मतलब इसका बहुत सारा कॉन्ट्रडिक्शन होने लगा. ये बहुत देर तक बहुत रेंज ऑफ एलिमेंट्स के लिए रिलायबल नहीं हुआ. तो इसी कारण से फर्दर और भी इसको इम्प्रूव करके अलग अलग तरह के क्लासिफिकेशंस किए गए, अलग अलग साइंटिस्ट्स ने किया. जैसे हमारे आर्हेनियस सर हो गए, फिर लेविस हो गए, फिर उसके बाद ब्रोंस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट्स है. तो इन सब के अकॉर्डिंग जो क्लासिफिकेशन हुआ फर्दर एसिड और बेसिस का, वो बहुत ही रिलायबल था. वो हमारे लिए बहुत ही विश्वास करने वाला था और एक परफेक्ट क्लासिफिकेशन हुआ था. तो इन सब को हम नज़र रखते हैं. ऐसा नहीं कि किसी एक कॉन्सेप्ट को हम पढ़ेंगे और किसी एक कॉन्सेप्ट को छोड़ देंगे, वैसा नहीं है. लेकिन हम लोग इस क्लास में सिर्फ और सिर्फ आर्हेनियस तक ही पढ़ेंगे. लेविस और ब्रोंस्टेड-लॉरी आगे पढ़ना है या फिर हम बूस्टर में पढ़ाएंगे उसको. तो ये था एसिड के बारे में. कुछ एग्जाम्पल्स एसिड के, जैसे साइट्रिक एसिड हो गया, लैक्टिक एसिड हो गया, एसिटिक एसिड हो गया, फॉर्मिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया. तो ये सारे एसिड्स हैं जिनका खट्टा स्वाद होता है. जैसे हमारे पास लेमन, एवरीवन हैज सीन लेमन. लेमन तो सब जानते हैं, लेमन या ऑरेंज. और लेमन का स्वाद भी खट्टा होता है. क्यों? क्योंकि इसमें साइट्रिक एसिड पाया जाता है, सिट्रिक एसिड. वी फाउंड सिट्रिक एसिड इन लेमन्स. जो ग्रेप्स होते हैं, ग्रेप्स में भी एसिड्स होते हैं. विनेगर जो हम घर पे यूज़ करते हैं, सिरका, वो भी एक एसिड का फॉर्म है. हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये भी एक एसिड है. तो जितने भी फ्रूट्स होते हैं उन सारे फ्रूट्स में कोई ना कोई एसिड्स होते हैं. ईच एंड एवरी फ्रूट्स दैट इज़ नॉट राइप, जो पका हुआ नहीं है, जो थोड़ा थोड़ा खट्टे स्वाद का है, उसमें कुछ ना कुछ एसिड्स होता. बिकॉज वी कैन से दैट एसिड्स आर सावर इन टेस्ट. तो ये था एसिड का क्लासिफिकेशन. अब आते हैं नेक्स्ट, जिसको अपन बोलते हैं बेस. तो बेस क्या है भैया? बेसिस आर द सब्सटेंस विच आर बिटर इन टेस्ट. तो जो सब्सटेंस तीता होगा टेस्ट में उसे हम क्या बोलेंगे? बेस बोलेंगे. और बेसिस आर द सब्सटेंस विच टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू.
तो ये भी सेम, जैसे एसिड में क्या होता था, एसिड में ब्लू लिटमस रेड में कन्वर्ट होता था, तो इस बार अगर अपन हाथ में रेड लिटमस लेंगे और उस रेड लिटमस को किसी एक सब्सटेंस में पोर करेंगे, किसी एक एक्वस सॉल्यूशन में पोर करेंगे, और अगर वो रेड लिटमस ब्लू में चेंज हो गया, सो वी कैन से दैट द सब्सटेंस इन द बीकर इज अ बेस, एंड बेस रिएक्ट्स विथ एसिड टू फॉर्म सॉल्ट। और बेस क्या होता है, बेसिड जब एसिड से रिएक्ट करता है तो वो सॉल्ट फॉर्म करता है। तो हम क्या बोलेंगे कि भैया बेसेस आर दो सब्सटेंस दैट आर बिटर इन टेस्ट, स्वाद में तीता हो, जो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर दे, या फिर जो एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट का फॉर्मेशन कर दे। इन तीनों ही कैटेगरी बिहेवियर जिस सब्सटेंस में होगा उसको अपन क्या बोलेंगे, उसको अपन बेस बोलेंगे। तो ये क्लियर है कि बेस क्या होता है। जैसे बेस का एग्जांपल है एंटासिड्स, हम लोग घर पे एंटासिड्स रखते हैं ना, कि अगर किसी को एसिडिटी हो जाता है तो वो एंटासिड्स खा के सही होता है, क्योंकि एंटासिड्स में बेस होता है और ये एसिड जो हमारे अंदर होता है एसिडिटी उसके साथ रिएक्ट करके न्यूट्रलाइज कर देता है, राइट। द बेकिंग सोडा जो हमारे घर पे होता है वो भी बेसिस है। जो सोप और डिटर्जेंट, जो साबुन और जो सर्फ है हमारे घर पे जो अपन डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, दैट ऑल्सो कंटेन्स अ माइल्ड अमाउंट ऑफ बेसिस। तो इन सब को किस में रखा गया, बेस में रखा गया। तो बेस क्या है समझ में आ गया। तो एसिड और बेस दोनों हम लोग समझ गए। तो ये भी कॉन्सेप्ट कुछ रिलायबल नहीं है, तो हम कुछ एक रिलायबल कॉन्सेप्ट के पास चलते हैं, जो हमारे पास नेक्स्ट आता है आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। तो आर्हेनियस साहब एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपना कॉन्सेप्ट दिया एसिड और बेस पे। तो अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कॉन्सेप्ट्स, एसिड्स आर द सब्सटेंस दैट गिव्स हाइड्रोजन आयन दैट इज H+ आयन और हाइड्रोनियम आयन दैट इज H3O+ व्हेन डिसॉल्व्स इन वाटर। तो एसिड्स क्या थे, एसिड वैसे सब्सटेंस थे जिसको अगर अपन वाटर में डिसॉल्व करें तो वो H+ आयन रिलीज करेगा, डोनेट करेगा, उसी को अपन क्या बोले, उसी को अपन एसिड्स बोले। ये समझ में आ गया। तो एसिड क्या है, जैसे देखो यहाँ पे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एग्जाम्पल्स में है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और कार्बोनिक एसिड। तो इस सब का अगर हम केमिकल फॉर्मूला देखें तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का HCl होता है, सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4 होता है, फॉस्फोरिक एसिड का H3PO4 होता है, नाइट्रिक एसिड का HNO3 होता है, कार्बोनिक एसिड का H2CO3। तो ये सारे कुछ एसिड्स हैं। तो जैसे ही इन सारे एसिड्स को अपन वाटर में डिसॉल्व करेंगे, इस फिगर में देखो, फर्स्ट वाले फिगर में यहाँ पे क्या है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको जब अपन वाटर में डिसॉल्व करें तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड H+ आयन डोनेट किया, H+ आयन फॉर्म किया इस वाटर में डिसॉल्व होने के बाद। और यही जो H+ आयन डोनेट किया, जो H+ आयन रिलीज किया वाटर में, यही इस चीज़ का प्रूफ है दैट दिस सब्सटेंस इज एन एसिड। तो हर एक सब्सटेंस, जैसे देखो यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसमें भी H है, सल्फ्यूरिक एसिड में भी H है, फॉस्फोरिक एसिड में भी H है। तो ये सारे सब्सटेंस जब वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ऑब्वियसली H+ आयन डोनेट करेंगे, और सब्सटेंस डोनेट्स H+ आयन। तो इसलिए इन सारे को हम किस में कैटेगराइज किए, इन सारे को हम एसिड्स में कैटेगराइज कर दिए। अब बात आता है कि भैया यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन क्या लिखा हुआ है। तो अब देखो, जैसे अगर HCl को अपन डिसॉल्व करेंगे वाटर में, HCl को अगर जब हम वाटर में डिसॉल्व किए तो वो क्या देगा, H+ और Cl-। तो ये जो H+ दिया वो बीकर से बाहर तो नहीं आ जाएगा ना, वो तो बीकर के अंदर ही रहेगा, यानी वो वाटर में ही रहेगा। तो जो वाटर है वो वाटर इस H+ के साथ बॉन्डिंग करके H3O+ आयन बना लेता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन। तो हाइड्रोनियम आयन यूज़ करना एग्जाम में तो ये ज़्यादा परफेक्ट रहेगा। सो वी कैन डिफाइन एसिड अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कंसेप्ट दैट एसिड आर सब्सटेंस दैट गिव हाइड्रोनियम आयन व्हेन डिसॉल्व्स इन वाटर। तो एसिड के बारे में समझ में आ गया, फाइन। अब आगे बढ़ते हैं अगर बेस के बारे में। तो अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, बेसिस आर द सब्सटेंस दैट गिव्स हाइड्रोक्साइड आयन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। तो बेसिस क्या है, बेसिस वैसे सब्सटेंस है जिसको अपन अगर वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वो हाइड्रोक्साइड आयन देगा, यानी OH- आयन देगा। As in examples, we have sodium hydroxide, potassium hydroxide और calcium hydroxide. So let's have the chemical formulas of these all examples. That sodium hydroxide को अपन NaOH लिखेंगे, potassium hydroxide को KOH लिखेंगे, calcium hydroxide को CaOH का होल ट्वाइस। तो ये सारे जो एग्जाम्पल्स है, ये सारे किसके एग्जाम्पल्स है, बेस के। क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पे देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इसको अगर अपन डिसॉल्व करेंगे वाटर में तो ये Na+ और OH- आयन देगा।
यहाँ पर मिल रहा हमको क्या, OH माइनस आयन। और आर्हेनिया साहब ने यही बोला था कि अगर कोई सब्सटेंस OH माइनस आयन देता है वाटर में डिसॉल्व होने के बाद तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बेस बोलेंगे। तो इसलिए सोडियम हाइड्रोक्साइड को किस में अपन कैटेगराइज किए, इसको अपन बेस में कैटेगराइज किए, क्योंकि अगर इसको अपन वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं तो हमको OH माइनस आयन मिल रहा है। वैसे ही पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में भी OH माइनस होगा और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में भी OH माइनस आयन मिलेगा, इसलिए इन सारों को हमने बेस के कैटेगरी में डिफाइन कर दिया। तो एसिड और बेस आर्हेनियस साहब के कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। फाइन, सॉल्ट को अपन आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड। तो अब क्या है कि जब हमको एसिड के बारे में पता चल गया, बेस के बारे में पता चल गया, तो अब फर्दर एसिड और बेस इन सारे का क्या हुआ, फर्दर क्लासिफिकेशंस किया गया कि भैया जो एसिड है वो कितने प्रकार के होंगे, या फिर जो बेस है वो किस किस कैटेगरी में डिफाइन हो सकते हैं। उसके बाद एसिड को ओरिजिन के बेसिस पे कैटेगराइज किया दो टाइप्स में। पहला आता है ऑर्गेनिक एसिड और दूसरा आता है इनऑर्गेनिक एसिड। फाइन, तो हाउ ऑर्गेनिक एसिड इज डिफाइंड दैट दीज आर द नेचुरली अकरिंग एसिड्स एंड आर फाउंड इन वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। तो ऑर्गेनिक एसिड्स क्या है, ऑर्गेनिक एसिड्स वो एसिड्स हैं जो प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं। तो all those acids that are found in plants and animal and are naturally occurring, those all acids are put in the category of organic acid। जैसे एसिटिक एसिड, तो एसिटिक एसिड कहाँ से आया, एसिटिक एसिड विनेगर में फाउंड होता है। फॉर्मिक एसिड ये कहाँ से आया, तो फॉर्मिक एसिड एंट के स्टिंग में, यानी जो चींटी होती है, चींटी का जो स्टिंग होता है, जो डंक होता है, उसमें फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। यानी चींटी अगर आपको काट ले तो वो फॉर्मिक एसिड ही आपके शरीर में रिलीज करता है। एज सेम साइट्रिक एसिड, तो साइट्रिक एसिड सबको पता है कि जितने भी खट्टे फ्रूट्स होते हैं, जो भी अनराइप फ्रूट्स होते हैं, उन सारे में क्या पाया जाता है, साइट्रिक एसिड पाया जाता है। लैक्टिक एसिड, जो हमारे घर में दही होता है, कर्ड, उसमें लैक्टिक एसिड पाया जाता है। एज सेम एज ऑक्सैलिक एसिड, तो हमारे घर पे जो स्पिनच होते हैं उसमें भी ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है। एस्कॉर्बिक एसिड, जो हमारे घर में आंवला होता है या फिर ये बहुत सारे खट्टे फ्रूट्स में पाया जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड। फिर टार्टरिक एसिड, ये टर्मरिन यानी कि इमली में पाया जाता है, ग्रेप्स में पाया जाता है। तो ये जितने भी एसिड्स हैं ये सारे क्या है, देख रहे हो, ये सारे या तो प्लांट नहीं तो एनिमल से ही प्राप्त होते हैं। तो इन सारे एसिड्स को हमने किस में डिफाइन किया, इन सारे एसिड्स को हमने ऑर्गेनिक एसिड की कैटेगरी में हमने डिफाइन करा। तो इन सारे एसिड्स का नेम और इनका ओरिजिन या फिर इनका फाउंड कहाँ ये पाए जाते हैं, ये याद कर लेना, बहुत एग्जाम्स में पूछता है। फाइन, तो यहाँ से समझ में आ गया। फाइन, सो द नेक्स्ट टाइप ऑफ एसिड ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन इज मिनरल एसिड, या फिर वी कैन से दैट इट इनऑर्गेनिक एसिड। तो ओरिजिन के आधार पे जो सेकेंड क्लासिफिकेशन किया गया वो मिनरल एसिड के नाम से हुआ, यानी पहला ऑर्गेनिक एसिड और दूसरा इनऑर्गेनिक एसिड। तो ऑर्गेनिक एसिड क्या था, जो हमें प्लांट या एनिमल से एक्सट्रैक्ट हो, वो ऑर्गेनिक एसिड हो गया। तो मिनरल एसिड क्या है, द एसिड दैट प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिनरल्स ऑफ अर्थ आर कॉल्ड मिनरल एसिड। वो सारे एसिड्स जो अर्थ पे पाए जाने वाले मिनरल से मिलके बनाया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, मिनरल एसिड। वो नेचुरली अकरिंग था, ये मैन मेड है, इसको अपन प्रिपेयर करते हैं बहुत सारे मिनरल्स को आपस में मिला के, ठीक है। तो इसको अपन क्या बोले, मिनरल एसिड। दीज आर ऑल्सो नोन एज लेबोरेटरी और इनऑर्गेनिक एसिड। तो इसको हम लोग लेबोरेटरी या फिर इनऑर्गेनिक एसिड भी बोल सकते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल में अपने पास आता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड HNO3, फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, कार्बोनिक एसिड एटसेट्रा। तो इन सारे एसिड्स को हम लोगों ने मिनरल एसिड्स में रखा गया, क्योंकि ये जो अर्थ पे मिनरल पाए जाते हैं उनसे मिलके जो एसिड्स बनता है उसको अपन क्या बोलते हैं, लेबोरेटरी एसिड्स और इनऑर्गेनिक एसिड्स। तो ओरिजिन के आधार पे दो टाइप समझ में आ गया। अब नेक्स्ट अगर हम लोग चले तो नेक्स्ट क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। अच्छा, फिर जो एसिड है उसको अपन फिर से फर्दर क्लासीफाई किए उसके स्ट्रेंथ के आधार पे। तो अब ये स्ट्रेंथ क्या है, तो स्ट्रेंथ इज it is amount of hydronium ion given when an acid is dissolved in water। तो जब किसी एसिड को अपन वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वो जितना अमाउंट ऑफ हाइड्रोनियम आयन रिलीज करेगा उस अमाउंट के आधार पे हम लोगों ने दो टाइप में कैटेगराइज किया, जिसमें पहला आता है स्ट्रॉन्ग एसिड और दूसरा आता है वीक एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है, दीज एसिड्स डिसोसिएट्स कम्प्लीटली इन वाटर और गिव्स मोर अमाउंट ऑफ हाइड्रोनियम आयन। तो वो सारे एसिड्स जो वाटर में कम्प्लीटली डिसोसिएट कर जाए, यानी 100% डिसोसिएट कर जाए, 100% टूट जाए हाइड्रोजन में और दूसरे सब्सटेंस में, उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। और ये जो एसिड्स है वो
बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करते हैं जब इसको अपन वाटर में डिसॉल्व करते हैं, जैसे आया नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। तो इन सारे एसिड्स को जब अपन वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये बहुत अमाउंट ऑफ हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करेगा और ये टोटली डिसोसिएट कर जाएगा, यानी पार्शियली डिसोसिएशन इसका नहीं होगा। वैसे ही दूसरा क्या है, वीक एसिड, द एसिड्स दैट पार्शियली डिसोसिएट्स इन वाटर इज वीक एसिड। तो जो एसिड पार्शियली डिसॉल्व करे या पार्शियली डिसोसिएट करे वाटर में, यानी कुछ अमाउंट ही डिसोसिएट होगा और कुछ अमाउंट डिसोसिएट नहीं हो पाएगा, उसको अपन क्या बोले, उसको अपन वीक एसिड बोले, जैसे एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड। तो ये जो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड है, इसके बारे में हम लोग ब्रीफ पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस। टिल देन, थैंक्स एंड गुड लक।